पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर जगह पहाड़ों पर एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जमीन से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक सब कुछ बर्फ की सफेद फाहों से ढक चुका है। क्या मकान, क्या पेड़ और क्या सड़क, हर चीज सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। एक और बर्फबारी ने जहां पर वादियों की रौनक बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर आफत भी ला दी है। हिंदुस्तान में सफेद खतरे का नया ट्रेलर दिख रहा है। कहते हैं धरती पर जन्नत अगर कहीं है तो कश्मीर में है। रुई के सफेद फाहे की तरह गिरती बर्फ, ये खूबसूरत नजारा है श्रीनगर का, जहां लोग बर्फबारी और खूबसूरत नजारों का लुत्फ ले रहे हैं। कश्मीर घूमने आए सैलानियों की तो मौज हो गई। अच्छे में मजा आ गया कश्मीर कश्मीर आगे मजा आ गया। इतना मनाली और शिमला में नहीं आए, तो कश्मीर में आया। सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, सड़कें बर्फ से पटी हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें गुरेज की हैं। इस तस्वीर का एक पहलू तो इसकी खूबसूरती है। पहाड़ की चोटियों से लेकर जमीन तक कई फीट मोटी बर्फ की चादर से ढके हुए हैं, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत, क्योंकि भीषण बर्फबारी ने लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। कश्मीर घाटी में बर्फ का अटैक किस कदर हुआ है, वो कुपवाड़ा से आई इन तस्वीरों को देखकर समझिए। ये देखिए कैसे कमर तक बिछी बर्फ का सीना चीरते हुए गाड़ी निकल रही है। बीते कई दिनों से जारी भारी बर्फबारी के कारण जगह जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। दिन रात सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। स्नो क्लियरेंस का काम है रोड्स के ऊपर, वो चल ही रहा है। और इनफैक्ट मेजर जो तहसील्स हैं, मेजर टाउन्स है, ऑल बीन कनेक्टेड और क्लियर हो चुकी है स्नो। कहीं कहीं लिंक रोड्स हैं जिसपे अभी काम होना बाकी है। वहां पर जहां पर हमारे इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, हेल्थ पेशेंट्स हैं, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। और जहां तक हमारे बॉर्डर सेक्टर के रोड्स की बात है, वहां पर केरन में बीकन हैज स्टार्टेड द वर्क। बाकी हमारा जो पीडीडी का काम है वो भी ऑनगोइंग है, मेंटेनेंस आर बीइंग डन। हॉटलाइंस जो डिस्ट्रॉय हुई थी बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, दे हैव बीन मेड थ्रू, सो द वर्क इज ऑनगोइंग। हमने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू की हुई है, डेफिनेटली बिकॉज एवलांच वार्निंग 3 है, तो लोगों को इतना घर से बाहर नहीं निकलना है अनलेस एंड अंटिल इट्स वेरी अर्जेंट। जहाँ पर हेल्थ इमरजेंसीज की बात है, फॉर एग्जांपल तंगधार या मचिल में भी हमारा हेल्थ जो है इक्विप किया गया है बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स ओनली। वी हैव एन एनेस्थेटिस्ट सर्जन and a gynecologist already stationed in Tangdhar for this particular winters, so there shouldn't be any problem. लेकिन फिर भी अगर emergency evacuation होती है then we will do heli, हम requisition करेंगे। माचिल में लगभग 6 फीट बर्फबारी हुई है और कई जगहों पर बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पाई। माचिल, केरन और करनाह सहित कुपवाड़ा के ऊपरी इलाके भारी बर्फबारी के चलते लगातार चौथे दिन बंद रहे। ये तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की हैं, लेकिन हर तस्वीर में बर्फबारी से हो रही मुश्किल दिखाई दे रही है। घरों के ऊपर बर्फ है, घरों के बाहर बर्फ है, सड़कों पर बर्फ है। कुदरत की सफेद सितम के चलते लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीर तंगधार की है, जहां एक बीमार को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां इतनी बर्फबारी हुई कि कई इलाकों का संपर्क टूट गया। ऐसे में बड़ी मुश्किल से वहां एक बीमार व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा सका।
हालांकि अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि भारी बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन अब तक जितनी बर्फ गिरी है उसे ही रास्तों से हटाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। लोगों से अपील की गई कि वो बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। कश्मीर में बर्फीले अटैक की सबसे डरावनी तस्वीरें हैं। गुलमर्ग में एक और एवलांच ने दिलों में खौफ पैदा कर दिया। पहाड़ों से बर्फ का सैलाब बहता हुआ जमीन पर आ गिरा और रास्ते में जो भी आया उसे अपनी चपेट में ले लिया। ये लोग खुशकिस्मत रहे कि एवलांच की चपेट में आए, इनके साथी की जान बच गई। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ स्कीइंग करने आए 6 लोग पहाड़ों से आए बर्फीले सैलाब की जद में आ गए। कई फीट बर्फ के नीचे दब गए थे। जैसे ही बर्फीला तूफान निकला वैसे ही बिना वक्त गंवाए इनके साथियों और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। बर्फ के नीचे ने खोज निकाला और जान बचा ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।